हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक है गणित के अंदर चैप्टर 9 निर्देशांक ज्यामिति। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो चैप्टर है हमारा बोर्ड में 6 अंक का है और इसका एक प्रश्न यानी कि 6 अंक का एक मेजर क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन पार्ट बी के अंदर वही आपका आता है। तो देखते हैं आप इसमें किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। दो टाइप के प्रश्न हैं आपके इसमें। एक तो है दूरी सूत्र से संबंधित और दूसरा आपके है अंतः विभाजन बिंदु, इससे संबंधित है। दो तरह के प्रश्न जो है इस पूरे चैप्टर के अंदर आपके हैं। इजी चैप्टर है, तो इन दोनों को करने से पहले हम थोड़ा सा निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जानते हैं, उसका बेसिक जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करें। तो देखिए, निर्देशांक ज्यामिति का सीधा सा जो मतलब है वो ग्राफ से है। मतलब ग्राफ में यदि हम किसी बिंदु के निर्देशांकों को अंकित करें और निर्देशांकों को अंकित करने के बाद जिस तरह की आकृतियां हमें प्राप्त होती हैं, सरल रेखा प्राप्त होती है या कोई बिंदु प्राप्त होता है, त्रिभुज प्राप्त होता है या आयत प्राप्त होती है, एक ज्योमेट्रिकल शेप प्राप्त होती है, तो उसी को हम निर्देशांक ज्यामिति कह देते हैं। तो थोड़ा सा ग्राफ का हम बेसिक देखें, क्योंकि निर्देशांक की बात हो रही है तो ग्राफ का थोड़ा सा बेसिक और फिर हम अपना जो टॉपिक है उसको शुरू करेंगे। तो ग्राफ में हम जानते हैं कि दो रेखाएं होती हैं, एक क्षैतिज रेखा होती है और एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, और दोनों रेखाएं लंबवत होती हैं यानी कि 90 डिग्री पर काटती हैं। ये क्षैतिज रेखा है और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष पे कह देते हैं। दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां प्रतिच्छेद करते हैं उसे हम कहते हैं मूल बिंदु। इसको 0 या O से डिनोट करते हैं, ओरिजिन हो गया, इसे कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु मतलब यानी कि हमारे पास इस बिंदु के संगत धनात्मक ऋणात्मक वैल्यूज आएंगे एक्स अक्ष की और वाई अक्ष की। तो एक्स अक्ष पे बात करें तो मूल बिंदु के दाईं ओर धनात्मक और बाईं ओर ऋणात्मक, वाई अक्ष पर ऊपर की ओर धनात्मक और नीचे ऋणात्मक, ये वैल्यू होती है। क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष, दोनों अक्ष जहां काटते हैं वो मूल बिंदु हो गया। यानी कि यहाँ पर ये मूल का मतलब जड़ हो गई, यहीं से सारी वैल्यू शुरू होंगी 0 से। मतलब यहाँ x भी 0 है, y भी 0 है। दोनों अक्ष इस पूरे तल को काट रहे हैं, x अक्ष और y अक्ष जो है इस पूरे तल को काट रहे हैं, 4 हिस्सों में इसको बांट रहे हैं। तो ये चौथा भाग है, इसको हम चतुर्थांश कह देते हैं, यानी कि फोर्थ पार्ट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, क्वाड्रेंट हो गया। तो ये चतुर्थांश पहला है, तो ये फर्स्ट हो गया, यहीं से स्टार्ट होगा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये सारा आप 8th और 9th क्लास में इसका जो बेसिक है आप देख चुके हो, फिर भी अगर भूल गए हो तो दोबारा आप इसको याद कर सकते हो। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, क्षैतिज अक्ष, ऊर्ध्वाधर अक्ष, दोनों जहां काटते हैं मूल बिंदु, 4 भाग हुए, प्रत्येक भाग चतुर्थांश होता है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात देखिए क्या है, इस चतुर्थांश को यदि हम देखें तो यहाँ जो भी वैल्यू आएगी, जो भी पॉइंट आएंगे, वो पॉइंट किस तरह के आएंगे, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। मतलब दोनों वैल्यूज क्या होंगी, प्लस होंगी। पहले हमेशा वैल्यू x की ली जाएगी फिर y की। यहाँ देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। थर्ड में आएंगे तो दोनों के दोनों नेगेटिव है, और फोर्थ में आएंगे तो फर्स्ट पॉजिटिव है और सेकंड नेगेटिव। ये भी अगर ध्यान हो, ये भी बेसिक है। तो इससे भी हम कोई भी यदि बिंदु आता है, आपके 4th चैप्टर है ग्राफ का, उसमें ग्राफ बनाना होता है, तो जो बिंदु है वो आप जल्दी से पता कर सकते हो। जैसे बिंदु आपको दे दिए 2, -3, तो 2, -3 है, तो आपको दिख गया कि ये प्लस है, ये माइनस है। वैसे तो आप आसानी से देख सकते हो कि x प्लस का है, y माइनस का है।
तो x पे 2 देखोगे, y पे नेगेटिव देखोगे, इस चौथे चतुर्थांश में आ जाएगा। लेकिन यदि ऐसे भी नहीं करते तो आप डायरेक्ट देख सकते हो कि ये बिंदु कहां पर आ रहा है, इसका चिन्ह प्लस और माइनस का है और ये किस में आएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा। तो ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हम निर्देशांकों को पढ़ रहे हैं तो हमें प्लस माइनस का भी ध्यान होना चाहिए। बेसिक है ग्राफ का ये, हालांकि इतना ज्यादा इसमें इसका यूज नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस का ही हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे अपने टॉपिक के ऊपर। जो हमारा टॉपिक है वो 6 अंकों का है, तो उसमें 3 अंकों का यदि क्वेश्चन देखें हम, 2 टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि दूरी सूत्र और अंतः विभाजन सूत्र या अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए 2 तरह के सूत्र हैं। ठीक है, तो इसमें 3 + 3 यानी कि जो प्रश्न आ रहा है वो 2 पार्ट के अंदर आ रहा है। क्वेश्चन एक ही होगा लेकिन उसके अंदर आगे पार्ट 1 पार्ट सेकंड 2 तरह के पार्ट दे दिए जाएंगे, यानी कि फर्स्ट और सेकंड 2 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो दोनों के दोनों जो है इससे रिलेटेड हो सकते हैं या किसी और तरह के भी हो सकते हैं। तो देखिए हमारे पास जो फॉर्मूले वगैरह है, तो बात करते हैं देखिए दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र, अब इसका मतलब क्या है, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच में दूरी ज्ञात करने के लिए, सीधी दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र इस्तेमाल होता है। तो जैसे आपको कोई भी 2 पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट है बी, इसके कोई निर्देशांक होंगे, इसके भी कोई भी निर्देशांक हो सकते हैं। तो निर्देशांक हम जानते हैं कि हमेशा x और y के रूप में होते हैं, तो इसके निर्देशांक में x y के रूप में होंगे और इसके निर्देशांक भी x और y के रूप में होंगे। परंतु दोनों x y हम इसको प्रदर्शित नहीं कर सकते दोनों। तो इसके लिए क्या है, ये पहला बिंदु है, ये दूसरा, या आप इसको पहला मानिए इसको दूसरा मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए इसके संकेत को कर दिया हमने x1 y1 और इसको मान लिया हमने x2 y2। तो 2 बिंदु हैं हमारे पास, a x1 y1 और b x2 y2। अब इनके बीच में सीधी दूरी निकालनी है, यानी कि a b की लंबाई निकालनी है, या हम यूं कहते हैं कि a और b के बीच में दूरी निकालनी है। तो देखिए क्या है दूरी सूत्र, ab = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और पूरे का वर्गमूल, यानी कि सबका अंडर आ जाएगा पूरे का। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट है। या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। मतलब कि जरूरी नहीं है कि पहला ही आप x1 y1 मानो और दूसरे का x2 y2, आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 लेट कर सकते हो। बट ध्यान ये रखना है, अब जल्दबाजी में गलती ये होती है कि बच्चे इसी को x1 और इसी को x2 लिख लेते हैं, x1 x2 और y1 y2, क्योंकि वो फॉर्मूला ध्यान रखते हैं कि दोनों x और दोनों y हैं। तो जल्दबाजी में क्या करेंगे, क्वेश्चन तो करेंगे वो, लेकिन इस तरह से यूं कर लेते हैं, क्योंकि ध्यान में उनके फॉर्मूला रह जाता है कि दोनों x और दोनों y हैं और वो इसी को x और दोनों को y मान लेते हैं, जबकि ये क्या है, पूरी तरह से गलत है। आप इस बात को ध्यान में रखें कि जो निर्देशांक है वो हमेशा पहला x होगा और दूसरा हमेशा क्या होगा, y होगा, चाहे वो 1 के लिए है चाहे 2 के लिए है। तो x1 y1 x2 y2, अब जो भी यहाँ वैल्यूज है वो यहाँ पर यूज हो जाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और दोनों को जोड़ के उसका स्क्वायर रूट करना है। चाहे 1 में से 2 माइनस करो या 2 में से 1 माइनस करो, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। इसी फॉर्मूले को यदि हम हिंदी के रूप में देखें तो x को हम कहते हैं भुज और y को कहते हैं कोटि। तो हम यूं कह सकते हैं कि भुजों का अंतर, भुज यानी कि x की वैल्यूज यहां और यहां x1 x2, इनका अंतर यानी कि इनको घटाना है। अब घटाना कैसे भी घटाओ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी स्क्वायर होगी एंड में, ऊपर स्क्वायर हो रही है तो माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी कारण से देखिए इसका क्रम चेंज हुआ है और इसको बोलते हैं कोटि।
कोटियों का अंतर, इसके स्क्वायर और पूरे का वर्ग। तो फॉर्मूला आप किसी भी रूप से याद रख सकते हो। दूरी सूत्र जो है x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। तो किसी भी रूप से आप याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि यूज कब करना है, जब भी आपको दो बिंदु दिए जाए और उनके बीच में दूरी पूछी जाए। A व B के मध्य दूरी, सीधा सा शब्द है दूरी शब्द आएगा आपके पास। या फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको दिख रहा है कि A और B दो बिंदु हैं और ये एक लाइन बन रही है। इस लाइन की यदि आपको लंबाई निकालनी है, जब आप त्रिभुज के और चतुर्भुज के प्रश्न करोगे तब इस चीज का यूज होगा, यानी कि तब वहां पर A और B के बीच में दूरी यानी कि उस भुजा की लंबाई की बात होगी। तो उस स्थिति में भी हम दूरी सूत्र इस्तेमाल करेंगे दो बिंदुओं के बीच में दूरी ज्ञात करने के। अब इसी में यदि हम एक और सूत्र देखें तो एक छोटा सा सूत्र है कि किसी बिंदु A, कोई भी बिंदु है x, y, एक ही पॉइंट है। अब यहाँ पे 1 2 हमने इस्तेमाल नहीं किया, x1 y1 x2 y2 इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि यहाँ दो थे। अब एक ही पॉइंट है xy। इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, छोटा सा एक नंबर का यदि प्रश्न आए, लेकिन चांस कम है, लेकिन बड़े क्वेश्चन के अंदर ये चीज हमें दी जा सकती है कि आपको दो पॉइंट तो दे दे कोई भी 2,3 7,4 और एक आपको क्या दे दे, मूल बिंदु दे दे, तब हो सकता है कि प्रश्न तो बड़ा ही होगा, त्रिभुज की बात हो सकती है, किसी की बात हो सकती है वहां पर। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एक बिंदु दे रखा है और उसकी हमें क्या पूछी है, मूल बिंदु से दूरी पूछी गई है। तो देखिए इसका सूत्र क्या है, मूल बिंदु को हम O से प्रदर्शित करते हैं, OA। तो सूत्र बन गया ये x² प्लस y² और इसका वर्ग। मतलब इसकी कहीं पे बात ही नहीं हुई, x और y दोनों दे रखे हैं, दोनों की स्क्वायर हो गई और स्क्वायर करके उसको क्या किया हमने, जोड़ दिया और वर्गमूल कर लिया और उसके बाद हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये बना कैसे, बना इसी से, कुछ भी अलग नहीं। मूल बिंदु हम जानते हैं कि 0,0 होता है, तो ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। यदि हम इसको x1 y1 लिखें और इसको हम x2 y2 लिखें तो देखिए दूरी सूत्र में आप जैसे अप्लाई करोगे तो ये दोनों वैल्यूज तो 0 हैं, x2 y2। तो आप इस सूत्र को देखो चाहे इस सूत्र को देखो, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, मतलब x2 आपका 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, मतलब ये तो खत्म हो गया। अगर ये खत्म है तो आपके पास क्या बचा, मात्र x और y बच गया। तो फॉर्मूला बन गया आपका x² प्लस y² और पूरे का वर्गमूल। तो ये आपका है दूरी सूत्र। तो बेसिक से प्रश्न है इसके ऊपर, पहले उससे हम शुरुआत करेंगे। एक छोटी सी और बात यदि हम इसकी बात करें एक अंक के लिए, तो देखिए वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको प्रश्न देने बिंदु 7,3 कोई भी पॉइंट है, इसकी x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए, या x अक्ष से दूरी होगी, ये प्रश्न दे दिया। बिल्कुल सिंपल सा एक अंक के लिए यदि प्रश्न आपसे उसी प्रश्न के अंदर पूछ लें बिंदु 7,3 की x अक्ष से दूरी क्या होगी, तो देखिए अक्ष से दूरी की बात हो रही है, किन्हीं दो बिंदुओं की बात नहीं हो रही। तो जब भी किसी अक्ष से दूरी पूछेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि x अक्ष से दूरी का मतलब क्या है, y निर्देशांक, जो भी बिंदु उसका y निर्देशांक, और y अक्ष से दूरी का मतलब है उसका x निर्देशांक। मतलब अपोजिट में याद रखना है, x अक्ष से दूरी पूछे यानी कि y की वैल्यू। क्योंकि देखिए जब भी आप कोई भी बिंदु बनाते हो, ये बिंदु है जैसे सपोज कीजिए x, y, कोई भी पॉइंट है कि आपने इसको बनाया ग्राफ के अंदर, ये बन गया, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। अब इस बिंदु की x अक्ष से दूरी निकालनी है, तो देखिए इस बिंदु के लिए x अक्ष ये रहा, अब दूरी सीधी होती है तो इसकी दूरी ये वाली होगी, और ये दूरी अगर हम देखें तो ये किसके इक्वल है, ये y वाली वैल्यू के इक्वल है। ये किसके इक्वल है, y की वैल्यू के इक्वल है।
और जब इसके आप x y अक्ष से दूरी निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू देखा जाए तो किसके इक्वल है, जो x पर जो वैल्यू है इसके इक्वल है। तो आप इस तरह से देख सकते हो। तो यहाँ इसके x अक्ष से दूरी यानी कि y की वैल्यू 3 इकाई और y अक्ष से दूरी कितनी बन जाएगी, 7 इकाई बन जाएगी। यदि नेगेटिव आ रहा है कहीं पे तो x अक्ष से दूरी y -3, लेकिन हम जानते हैं कि दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। तो आप लिख देंगे यहाँ पे कि दूरी सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। तो इसके x अक्ष से दूरी बन जाएगी +3 का। तो ये दूरी सूत्र के बेसिक जो है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं देखिए। अब जैसे कि हमारे पास ये प्रश्न है कि बिंदु A 4, -3 और दूसरा बिंदु B है 5, 4, इसके बीच में दूरी ज्ञात करनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, दूरी ज्ञात करनी है, दो बिंदु दे रखे हैं। तो देखिए क्वेश्चन करने का जो मेथड है, बिंदु A 4, -3 व B 5, 4 के मध्य दूरी। अब दूरी ज्ञात करनी है तो इसके लिए जो दूरी सूत्र है वो लगाएंगे। दूरी सूत्र क्या कहता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और पूरे का वर्गमूल। ये दूरी है दोनों के बीच में, यानी कि ए बी। अब देखिए आप इसमें यहीं पर लिख सकते हो कि x1 y1 कौन सा, x2 y2 कौन सा है, वो आपकी इच्छा, आप किसको मानते हैं। किसी को मान सकते हो, ये x1 मान लिया तो ये y1 होगा, ये x2 मान लिया तो ये y2 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज रखनी है और बस थोड़ा सा प्लस माइनस का ध्यान रखना, और सब कुछ क्वेश्चन जो है जैसे भी है बेसिक उसका सोल्व होता रहेगा। तो देखिए x2, अब x2 की वैल्यू हमें दिख रही है, ये रही 5। अब फॉर्मूले माइनस है, माइनस x1 की वैल्यूज कितनी है 4, 5 - 4 ब्रैकेट बंद है और पावर 2। इस तरह आगे करेंगे प्लस y2, अब y2 की वैल्यू कितनी है 4, तो और y1 की वैल्यू कितनी है -3। तो देखिए y2 आ गया 4, फिर ये माइनस। अब गलती यहां होती है, y1 की वैल्यू लिखनी है और y1 भी माइनस का है, ये माइनस फॉर्मूले का है। तो आपको फॉर्मूला एज इट इज जैसा है वैसा ही रखना है। ये माइनस है तो इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो या इसको माइनस माइनस प्लस कर सकते हो, जैसे भी आपकी इच्छा है। हम एक बार डिटेल में कर रहे हैं, शॉर्ट में नहीं चल रहे। 5 - 4 1 घट गया, स्क्वायर हो गया ऊपर, प्लस। अब देखिए 4, अब यहां पर दो निशान आ रहे हैं माइनस माइनस, पहले इनको सोल्व करेंगे। तो माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब 4 + 3 ब्रैकेट और इसका स्क्वायर, ये बन गया 1 का स्क्वायर। कितना होगा 1 प्लस 4 + 3 7, और 7 की भी स्क्वायर हो रही है तो 7 की स्क्वायर हो जाएगी 49। दोनों प्लस हो रहे हैं तो 49 + 1 ये बन गया 50, और 50 का वर्गमूल। अब यहां पर इसका वर्गमूल निकालना जरूरी है यदि निकल रहा है तो देखिए 50 का वर्गमूल, इसके हम गुणनखंड करते हैं, वही है भजे गुणनखंड। तो के घात इसमें से 2 से भाग दें, 2 से भाग दें 50 में तो भाग जाएगा 25 पर, 2 से भाग दें 50 में 25 पर भाग गया, फिर 25 में भाग जाएगा 5 का, 5 का 25 और 5 का 5 में भाग गया 1, यानी कि इसके गुणनखंड हुए 2 × 5 × 5। अब वर्गमूल में क्या होता है, जो जोड़े की संख्या है इसमें से एक संख्या बाहर निकल जाएगी, जो जोड़े में नहीं है वो अंदर रह जाएगा। यानी कि 5 2 है तो 1 बाहर आ गया, इससे बाहर निकल गया, और 2 कहाँ रह गया अंदर। तो 5√2 और आगे आ जाएगा इकाई, क्योंकि दूरी है और दूरी की कोई ना कोई इकाई जरूर होती है, लेकिन यहाँ पर हमें ये निर्देशांक की कोई इकाई नहीं दे रखी है। तो जो भी ग्राफ यानी कि ये पॉइंट जिस ग्राफ में बनेंगे उस ग्राफ का जो पैमाना जो इकाई होगी वही यहाँ जाएगा। तो यहाँ पर ये शब्द लिखना आपको इकाई।
तो बेसिक आपका ये 1 अंक के लिए प्रश्न है। हालांकि आता नहीं है 1 अंक का प्रश्न, लेकिन इस तरह के प्रश्न जो हैं, यही प्रश्न यदि ऐसा हो कि आपको सूत्र इसी को 3 बार अप्लाई करना पड़ जाए तो ये 3 अंक का बन जाएगा। आपको 2 की जगह 3 पॉइंट देके आपसे त्रिभुज पूछ लेगा और आपसे पूछ लेगा संरेख बिंदु है या नहीं है, तो 3 के लिए त्रिभुज है, यही फॉर्मूला यदि 4 में है तो 4 के अंदर चतुर्भुज बनता है, ठीक है, तो वहां फॉर्मूला 6 बार अप्लाई होता है। तो उस तरह के जो प्रश्न है वो 6 अंक के लिए आ सकते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन, अब इसी से रिलेटेड जैसे ही क्वेश्चन है वैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास एक प्रश्न आपकी बुक में ये उदाहरण भी है कि एक बिंदु दे रखा है P x, 3 और दूसरा है Q 5, 7 और आपको कह दिया कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 5 इकाई। अब जो सूत्र है वो दूरी निकालने के लिए है, जबकि इस प्रश्न में आपको दूरी पहले से ही दी गई है कि दूरी दोनों के बीच में 5 है। तो इस स्थिति में जो x है, x दिख गया हमें कि ये जो बिंदु है P x, 3, इसका जो x निर्देशांक है वो हमें नहीं पता कि क्या है और क्या नहीं है, तो इसलिए हम क्या करना, हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए तरीका वही रहेगा, क्योंकि दूरी सूत्र की बात चल रही है, दूरी दे रखी है हमें, तो सूत्र वही अप्लाई करेंगे। तो देखिए बिंदु P x, 3 व Q 5, 7 के मध्य दूरी PQ बराबर कितनी दे रखी है हमें, 5 दे रखी है। दूरी दोनों बीच में 5 है। अब पहले तो ये था कि हमें दूरी निकालनी थी, अब दूरी दे रखी है तो कोई समस्या नहीं है। अब दोनों बीच में दूरी निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट बराबर में 5। ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला दोनों के बीच में दूरी क्या है और दूरी इक्वल किसके है, 5 के बराबर है। अब इसमें वैल्यू रखें, ये मान लेते हैं x1 y1 और ये मान लेते हैं x2 y। रखें यहाँ पर वैल्यू x2 माइनस x1, तो x2 कितना है हमारे पास 5 माइनस x1 क्या है, x है, तो 5 माइनस x और इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 है 7 माइनस y1 3 और इसकी स्क्वायर और पूरे का वर्गमूल बराबर में क्या है, 5। और देखिए कैलकुलेशन थोड़ा इजी करते हैं, इस वर्गमूल को हटा देते हैं। तो ये हम जानते हैं कि जब एक साइड से, एक पक्ष से वर्गमूल हटाते हैं तो दूसरी तरफ उसका वर्ग हो जाता है, या हम यूं कह सकते हैं कि दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर यानी कि दोनों ओर हम स्क्वायर कर देते हैं। जैसे दोनों ओर वर्ग करेंगे यानी कि इधर भी हमने स्क्वायर कर दी और इधर भी स्क्वायर कर दी, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। आपके पास बच गया 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर और बराबर में क्या आ गया, 5 का स्क्वायर। सॉल्व करें, देखिए इसका अब ये जो ब्रैकेट है ये खोल सकते हो, बट नहीं खोलोगे तो भी कोई समस्या नहीं है। 5 माइनस x का स्क्वायर इक्वल में, अब देखिए इसका पक्षांतरण कर देते हैं या इसकी स्क्वायर यहीं पे खोल लिए, तो जैसे भी आपकी इच्छा हो, मतलब आप स्टेप जो है एक स्टेप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये आपके बन जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और ये 4 का स्क्वायर 16, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस बन जाएगा 25 माइनस 16, 5 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर घटाओगे तो ये बन गया आपके पास 9। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, फिर से स्क्वायर हटाएं तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये बन जाएगा वर्गमूल 5 माइनस x बराबर में वर्गमूल 9। और जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो वर्गमूल के साथ में हमेशा एक साइन आता है प्लस माइनस का, क्योंकि -2 का वर्ग करें तो भी वो 4 बनेगा और +2 का वर्ग करें वो भी क्या बनेगा, 4। इसका मतलब 4 का जो वर्गमूल है वो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, प्लस का 2 भी हो सकता है और माइनस का 2 भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ये प्लस माइनस का साइन आ गया। अब √9 की वैल्यू क्या बन गई,
3 प्लस माइनस 3, तो इसका मतलब अब हमारे पास दो वैल्यूज आ सकती हैं, एक बार जब इस 3 को प्लस कर लेंगे और एक बार जब माइनस कर लेंगे। तो देखिए यदि हम 3 को प्लस कर लेते हैं प्लस चिन्ह से, तो ये बन जाएगा 5 माइनस एक्स इक्वल में 3। एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, तो एक्स देखिए नेगेटिव है, इस एक्स का पक्षांतर कर लें, दाएं पक्ष में गया, एक्स नेगेटिव का पॉजिटिव और 3 को इधर ले आते हैं, 5 माइनस 3, तो ये बन गया 2 बराबर एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2 आ गई। यदि हम माइनस चिन्ह इस्तेमाल करें, 5 माइनस एक्स बराबर में माइनस 3, फिर से वही मेथड, एक्स को ले जाए उधर या एक्स को इधर भी रख सकते हो, बट थोड़ा ध्यान रखना है, आप एक्स को इधर रख रहे हो तो ये भी देख ले चलिए, एक्स माइनस का है, 5 को उधर ले गए माइनस 3, 5 उधर गया माइनस का एक्स, माइनस माइनस प्लस, यानी कि दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी, 5 और 3 8, निशान बड़ी संख्या का माइनस का, दोनों नेगेटिव है, माइनस से माइनस कट, एक्स की वैल्यू क्या बन गई 8। तो हमारे पास इस प्रश्न के लिए एक्स के दो उत्तर हैं, एक्स बराबर 2 और एक्स बराबर 8, और दोनों ही सही हैं। तो ये प्रश्न जो है वो दूरी सूत्र से संबंधित है, सिंपल बेसिक ये क्वेश्चंस जो हैं ये एक एक अंक के लिए प्रश्न है, दिखने में आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आप जब कैलकुलेशन करेंगे, शॉर्ट मेथड भी है इनके, तो उससे क्वेश्चन जो है ये एक अंक के लिए जो है सफिशिएंट है। तो इसी कड़ी में आगे चलते हैं, अब 3 अंक के ऊपर यदि हम चलें तो देखिए उसके जो प्रश्न बनते हैं 3 बिंदुओं के लिए होंगे या 4 बिंदुओं के लिए होंगे। तो 3 बिंदुओं के लिए आपसे त्रिभुज पूछा जाएगा या फिर बिंदु संरेख है या नहीं है, इसके बारे में बात होगी, और जब 4 बिंदुओं की बात होगी तो आपसे चतुर्भुज यानी कि आयत, वर्ग, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज उसके बारे में पूछा जाएगा। तो आज हम उनके जो विशेषताएं हैं क्या है, क्या त्रिभुज कौन से पूछ सकते हैं या आयत पूछेंगे तो हमें क्या करना होगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए यदि आपको 3 बिंदु दिए जाएंगे, यदि आपको कोई भी 3 बिंदु दे दें, ए बी और सी कोई 3 बिंदु हैं और उनके निर्देशांक कुछ ना कुछ आपको दिए जाएंगे, तो आपसे प्रश्न किस तरह का पूछा जाएगा। आपसे एक तो प्रश्न पूछ सकता है संरेख के लिए, और दूसरा आपसे प्रश्न पूछ सकता है त्रिभुज के लिए। 2 टाइप के प्रश्न जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, एक तो संरेख के लिए प्रश्न पूछा जाएगा और दूसरा त्रिभुज के लिए। अब संरेख का मतलब क्या है, समरेख, यानी कि यदि तीनों बिंदु एक ही सीध में है, यानी कि एक ही रेखा के ऊपर स्थित है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है, यदि तीनों पॉइंट इसी लाइन के ऊपर है तो इसका मतलब वो बिंदु क्या कहलाते हैं, संरेख कहलाते हैं। और यदि बिंदु एक ही रेखा के ऊपर नहीं है, तीनों बिंदु आगे पीछे है, ऊपर नीचे है, तो उस स्थिति में तीनों संरेख नहीं होंगे, लेकिन जो आकृति बनेगी वो एक त्रिभुज की आकृति बन जाएगी। 3 बिंदुओं के लिए 2 टाइप के प्रश्न हैं, संरेख या फिर त्रिभुज। अब इनकी कंडीशन क्या है और आपको करना क्या होगा इसको ज्ञात करने के लिए। अब हमें ये पता है कि त्रिभुज का निर्माण जो है वो रेखाओं से होगा, भुजाओं से होगा। भुजाओं से होगा तो इन भुजाओं की कोई ना कोई माप जरूर होगी। त्रिभुजों के प्रकार हम पढ़ते हैं, समबाहु, संधिबाहु, न्यून कोण, समकोण, ये पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे पास जो सूत्र है दूरी सूत्र, इसका काम क्या है, इसका काम है दूरी निकालने के लिए या फिर भुजा की लंबाई निकालने के लिए। सिर्फ 2 ही इसके काम है दूरी सूत्र के। तो लंबाई की बात हो रही है तो त्रिभुज में लंबाई का मतलब इसकी भुजा से, ए बी, बी सी और ए सी, ये 3 इसकी भुजाएं होंगी। और संरेख है तब भी देखिए हमारे पास ए और बी के बीच में दूरी है, बी और सी के बीच में दूरी है, और ए और सी के बीच में दूरी है। मतलब 3 प्रकार की दूरियां हैं, ये दूरी है, ये वाली दूरी है, और एक ए से लेके सी तक की दूरी है। अब इसी के ऊपर हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं जिससे हम बता सकते हैं कि वो संरेख है या फिर एक त्रिभुज बनेगा, कौन सा बनेगा। तो देखिए संरेख की कंडीशन क्या है,
सामान्य सी बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो तीनों दूरियां हैं, दूरी आप दूरी सूत्र से निकालोगे तो इन दूरियों में सबसे जो बड़ी भुजा या बड़ी दूरी है, ठीक है, तो बड़ी भुजा का मान शेष दो भुजाओं के योग के बराबर। संरेख के लिए क्या कंडीशन है, आपने तीनों दूरियां निकाली, ए बी निकाल ली, बी सी निकाल ली और ए सी निकाल ली। सपोज कीजिए ये 7 आ गई आपके पास, ये 3 आ गई और ये आपके पास आ गई मान लीजिए 4। तो नियम ये कहते हैं कि आपने जो दूरियां निकाली हैं उन दूरियों में जो सबसे बड़ी दूरी है, सबसे बड़ी दूरी ये है, ये दूरी यदि बाकी दोनों के जोड़ के बराबर हो जाए, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो ये 7 बन रहा है, तो इसका मतलब बिंदु क्या है, एक ही सीध में है, उनसे किसी प्रकार का त्रिभुज नहीं बनेगा, वो बिंदु संरेख बन जाएंगे। लेकिन यदि ऐसा है कि मान जैसे यहाँ पर 4 है, अब दूरी इस तरह से हो 7 हो, ये 2 हो और ये मान लीजिए आगे आपके पास 6 है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा जो है वो 7 है, लेकिन बाकी 2 को देखें तो बाकी 2 का जोड़ जो है 8 और ये बराबर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर ये बिंदु संरेख नहीं होंगे, ये एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो ये कंडीशन इसमें ध्यान रखनी है आपको कि संरेख के लिए क्या करेंगे। अब बात करें त्रिभुज की, तो आपको काम यही करना है, ए बी बी सी और ए सी तीनों के बीच में दूरी निकालनी है दूरी सूत्र की सहायता से। उसके बाद हमें देखना है कि इन दूरियों में आपस में संबंध क्या है। तो जैसा कि हम त्रिभुज के प्रकार भी पढ़ते आए हैं, भुजाओं के आधार पे जो त्रिभुज है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए भुजाओं के आधार पे जो प्रकार है हमारे पास, पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा होता है इसमें विषमबाहु त्रिभुज। खैर एग्जाम में ये तो नहीं पूछते, आपकी बुक्स में जो है वो समबाहु समद्विबाहु 2 तरह के त्रिभुजों की बात हो रही है, और तीसरा जिसमें भुजाओं के आधार पर उसका वर्गीकरण में वो नहीं आता, लेकिन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग यदि भुजाओं की बात करें तो उसकी एक विशेषता है भुजाओं के आधार पर, और वो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। इसमें हम जानते हैं कि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो तीनों भुजाएं हैं वो समान होती हैं। यहाँ पर 2 भुजाएं समान होती हैं, जबकि समकोण में भुजाएं समान हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक नियम लगता है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जो कि है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कि सबसे जो बड़ी भुजा है इसका वर्ग बाकी 2 के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। तो 3 बिंदुओं के लिए जब बात होगी तो हमेशा जो है आपसे वो त्रिभुज के बारे में पूछेगा या संरेख के बारे में पूछेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों बराबर होंगी भुजाएं, समद्विबाहु में 2 और समकोण के अंदर हमेशा ये थ्योरम लगेगी। इसको आप यू भी लगा सकते हो क्योंकि कर्ण लंब आधार कोई फिक्स नहीं होगा। बड़ी भुजा का वर्ग बराबर इसके अन्य 2 भुजाओं के वर्गों का योग। तो ये है समकोण त्रिभुज के लिए। संरेख की भी कुछ ऐसी ही विशेषता है, उसमें भी बड़ी भुजा है, अन्य 2 भुजाएं हैं, इस तरह का नियम लिखा है आपको भी, लेकिन उसमें ये है कि बड़ी भुजा अन्य 2 भुजाओं के योग के बराबर है, जबकि समकोण के अंदर बड़ी भुजा का वर्ग बाकी 2 के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये त्रिभुज से संबंधित 3 बिंदुओं से संबंधित जो प्रश्न है वो इसी से रिलेटेड आएंगे, इससे अलावा कुछ नहीं है। अब बात करें यदि हम 4 बिंदुओं की, यदि हमें 4 बिंदु दिए जाए, ए बी सी डी 4 बिंदु दिए जाएं, तो हम जानते हैं कि 4 बिंदुओं से जो निर्माण होगा वो एक चतुर्भुज का निर्माण होगा, और जब चतुर्भुज का निर्माण होगा तो चतुर्भुज के अंदर हमसे जो पूछा जाएगा वो है आयत समांतर चतुर्भुज। पहला जोड़ा ये है, और दूसरा हमें ध्यान रखना है वर्ग
और समचतुर्भुज। इसको इस तरह से आप जोड़े में याद रखें, पहला पेयर ये है, दूसरा ये है, क्योंकि दोनों में एक एक विशेषता कॉमन है। इन दोनों में विशेषता बात करें यदि भुजाओं की, तो इसमें दोनों के अंदर सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, यानी कि आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं। और यहां बात करें यदि भुजाओं की, तो इन दोनों में चारों भुजाएं समान होती हैं इन दोनों के अंदर, और यहां पर आमने सामने की भुजाएं दोनों में समान होती हैं। पर जो डिफरेंस है वो विकर्ण से होता है, क्योंकि यदि आमने सामने की भुजाएं बराबर आ गई, मतलब कि आपने चार भुजाएं निकाली हैं ए बी सी डी जो है, मतलब आप जो कच्चा चित्र बनाओगे उसमें जब हम ये दूरियां निकालेंगे तो इन दूरियों में कुछ संबंध आएगा, या तो चारों बराबर हो जाएंगी या फिर ये आमने सामने वाली बराबर होगी। चारों बराबर है तो हम इस स्थिति में चले गए, और आमने सामने वाले बराबर है तो हम इधर आ गए। लेकिन अब इन दोनों में डिफरेंस निकालने के लिए हमें विकर्ण निकालने पड़ेंगे, कि विकर्ण जो है ये AC और BD, या नाम के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। विकर्ण यदि समान है तो वो आयत बन जाएगा, और विकर्ण यदि असमान है तो वो क्या बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज। और यहाँ यदि विकर्ण समान है तो वो वर्ग बनेगा, और असमान है तो ये क्या बन जाएगा, समचतुर्भुज बन जाएगा। तो ये चतुर्भुज के अंदर कुछ विशेषताएं हैं। अब लेकिन ध्यान आपको क्या रखना है, इसके पहले भी जब हमें ये बिंदु दिए जाएंगे, चार बिंदु, तो हमें ध्यान इतना सा रखना है कि जब हम इससे कच्चा चित्र बनाएंगे, चतुर्भुज तो आपने बना लिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप इसके नाम लिखोगे तो वहां पर गड़बड़ी हो जाती है। जैसे आपको बिंदु दे दिए A B C D, क्रम ये है तो आपको इसी क्रम में नाम लिखने हैं, A B, जैसे यहाँ लिखे A B C D, आपको पूरा चक्कर लगाना है। लेकिन यदि आपने ऐसे कर दिया A B और यहाँ C कर दिया, यहाँ D कर दिया, तो क्वेश्चन आपका सारा गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि आपको इस तरह से काम नहीं करना, आपको पूरा एक चक्कर लगाना है। आप कहीं से भी शुरू करो, आप किसी भी बिंदु को छोड़ोगे नहीं, वहां से भुजा से होते हुए आपको अगले बिंदु यानी कि शीर्ष तक पहुंचना है। तो ये है तीन बिंदु और चार बिंदु से संबंधित थोड़ा सा बेसिक, यानी कि आपको यदि तीन बिंदु से प्रश्न आएंगे तो भी देखिए यूज हमें क्या करना है, दूरी सूत्र ही इस्तेमाल करना है, और हमें भुजाओं के मध्य दूरी ही ज्ञात करनी है। यहाँ पर सूत्र 3 बार लगेगा, यहाँ पर सूत्र 6 बार लगेगा, 4 बार भुजाओं के लिए और 2 बार विकर्णों के लिए लग जाएगा। 4 भुजाएं होती हैं और 2 विकर्ण होते हैं, तो 6 बार सूत्र इस्तेमाल होगा। तो इसीलिए ये जो प्रश्न है वो 6 अंक के बन जाते हैं। लास्ट ईयर भी इसका प्रश्न आया हुआ है, तो इसका ध्यान रखें थोड़ा सा। तो इस बार भी प्रश्न आ सकता है इससे रिलेटेड, या त्रिभुज से संबंधित प्रश्न आ सकता है इस बार। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आप ये जो चैप्टर 9 है इसका 9.1 जो चैप्टर है स्टार्टिंग, आप उसमें जो बुक्स में आपके जो प्रश्न दिए गए हैं, जो उदाहरण है, आप उनको करके देखिए। तो और इस वीडियो के माध्यम से भी आपको जितना भी आपको ज्ञान मिला है आप उसका लाभ उठाएं ज़्यादा से ज़्यादा। और हमारी पहले भी माध्यमिका बहुलक और प्रायिकता के ऊपर जो है वीडियोज आ चुकी हैं, जिसमें हम 4+6 यानी कि 10 अंक का जो मैटर है वो कंप्लीट कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कर चुके हैं उस वीडियो के माध्यम से, और 6 अंक का ये टॉपिक है, तो 16 नंबर जो है आपके मैटर चल रहा है, इसको आप पक्का करें। और आपको जो चैप्टर आते हैं उनके आप भी सेल्फ प्रिपरेशन उसकी जारी रखें। डेली जो है 23 जून को आपका एग्जाम है, ये आप ध्यान में रखें और तैयारी करते रहें। और इसी आशा के साथ बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।